Good morning, students. Welcome again in the class of political science. How are you, students? I think you have already completed your previous work, and today we start our chapter 6 International Organization. You all aware about little bit this organization, and now we read this in a detailed method. In this chapter we read why what is international organization, and why international organization organized, and the different organs of the इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN. ठीक है, हम सब जानते हैं कि UN जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अचानक से क्यों ये इस चीज़ की ज़रूरत हुई कि हमें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की नीड है. सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट वर्क कंट्री, इट वर्क फॉर होल कंट्री. लाइक दिस बेटा, जैसे कि अपने देश को गवर्न करने के लिए, अपने कंट्री को गवर्न करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, एक गवर्नमेंट चाहिए होती है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप के हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें उसके लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं. ठीक है ना, जैसे पार्लियामेंट है, हमारी एग्जीक्यूटिव्स है, एंड जुडिशियल सिस्टम है. सो ये तो हो गए हमारी कंट्री के लिए, है ना, जो आपकी एक जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. तो इंटरनेशनल उस पे मतलब पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको रन करने के लिए क्या है ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें नीड होती है. इन सब सिचुएशन वी आर some situations are very big that country cannot deal with it. This international organization help it. बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं बेटा कि जो सिर्फ एक कंट्री की नहीं होती, वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं ना. उनको शॉर्ट आउट जो है वो एक ओनली वन कंट्री कर सकता है. उसके लिए उस कॉपरेशन की ज़रूरत होती है. कॉपरेट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है. वो प्लेटफॉर्म क्या है? वो प्लेटफॉर्म है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. किस तरह की वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमें हेल्प करता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, है ना, और एपिडेमिक्स, है ना, टेररिज्म. तो ये जैसे अभी आप देख रहे हो सबसे लेटेस्ट है जो है ना, कोरोना जो प्रॉब्लम चल रही है, वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है हर कंट्री, और जिसके लिए हम हेल्प भी कर रहे हैं. ठीक है, आगे आपके ऑर्गन्स बताएंगे. तो जो इसका है WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है पूरे मतलब वर्ल्ड को जहाँ जहाँ पर भी इसकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं उसके लिए ये वर्क कर रहे हैं. दूसरा टेररिज्म देखो, आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर टेररिज्म जो है वो एक बेसिक प्रॉब्लम है. इससे हर कंट्री जो है इसको फेस करता है. तो इसके लिए भी क्या होता है, हमें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो एक कंट्री नहीं सॉल्व कर सकता. अब देखो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको क्या करा, इंडिया ने बहुत सारे पेड़ लगा लिए, तो क्या होगा, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम शॉर्ट आउट नहीं कर सकते जब तक कि बहुत सारे कंट्रीज़, जो मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है, जब तक वो साथ नहीं आएंगे. साथ लाने के लिए बेटा प्लेटफॉर्म, कोई भी हम एक फंक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसके लिए एक वेन्यू डिसाइड होता है, और है ना, तो इसी तरह से ये है. नंबर 3, हेल्प इन वॉर, पीस एंड सिचुएशन कंट्रोवर्सी अमंग डिफरेंट कंट्रीज. अब बेटा क्या होता है, अननेसेसरी कई बार लड़ाई होती है, तो कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, किसी बॉर्डर की सिचुएशन को लेके, किसी बार टेररिज्म कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री में करता है, या तो जो नेबरिंग कंट्री होते हैं मोस्टली उनके बीच में छोटी छोटी बात को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं.
उस कंडीशन में पीस करने के लिए, है ना, वॉर को ख़त्म करने के लिए एंड पीस जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वर्क करती है. नाउ this is first chapter. I think you all understand this topic. Why international organization? Number 1, it work to country, work for all countries, है ना, ये सारे कंट्रीज़ के लिए वर्क करता है. इट मीन्स ये इंटरनेशनल एक कंट्रीज के लिए नहीं, जैसे हमारी कंट्री के लिए होती है लेजिस्लेचर, इस तरह ये होल कंट्री के लिए होती है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ एक कंट्री नहीं डील कर सकता, जिसके लिए हमें कॉपरेशन, जिस तरह से बच्चों कुछ जैसे कि कुछ फैमिली होती है, फिर कम्युनिटी होती है, फिर उसके बाद अपना नेशन होता है, फिर इंटरनेशनल, उसी तरह ये भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने के लिए फिर हमें उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए पड़ते हैं. तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. और ये वॉर जब कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें पीस मेंटेन करने के लिए भी ये हमारा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हमें नीड होती है. नाउ वी स्टार्ट सेकंड टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ द यूएन. अब इसको किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, क्यों हुआ इसकी नीड. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप लोग सब जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग पीरियड क्या था, 1914 टू 1918. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन वॉज बॉर्न, बट इट कुड नॉट स्टॉप द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ही इतनी ज़्यादा डिजास्टर हुआ था, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था कंट्री का, ह्यूमंस का एंड एज वेल एज प्रॉपर्टी का. उसके बाद भी जो कंट्रीज़ थे, जो पावर्स थी, जो यूरोपियन पावर्स थी, वेस्टर्न पावर्स थी, ईस्टर्न पावर्स थी, उनको ये नीड ज़रूरत पड़ने लगी थी कि वॉर में कुछ नहीं रखा. तो उस टाइम क्या हुआ था बेटा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले हुआ था लीग ऑफ नेशंस. ये एक ऑर्गेनाइजेशन रेडी किया सबने, इसका जन्म हुआ लीग ऑफ नेशन का आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बट ये लीग ऑफ नेशन जो है वो अपना वर्क अच्छी तरह से नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया. तो जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, वो अपना काम नहीं कर पाई, जिस वजह से ये ख़त्म हो गई. नाउ यू ऑल नो द सेकेंड, व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 टू 1945. In Second World War, many more people died and were wounded in this war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे भी ज़्यादा लोगों की जान और माल का वो हुआ, बहुत सारे लोग, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुए. देन इवन बिफोर द यूएन वॉज फाउंडेड एज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन. अब क्या हुआ, इसीलिए लीग ऑफ नेशन को ख़त्म करके क्या हुआ, एक नया जो है यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है, इसका जन्म हुआ. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर 1945. बेटा ये सब आपको डेट्स जो है लर्न करनी है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो यही सब डेट्स आती हैं, एज वेल एज आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसका फॉर्मेशन भी इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है. तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, बेटा आप ये ध्यान रखोगे आप कि जब मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडिंग हुई तब आपका ये जो है बनाया गया. डेट आप याद रख लेंगे 24 अक्टूबर, ठीक है. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर एंड इंडिया साइंड इट 30 अक्टूबर 40. इट मीन्स आफ्टर 6 days इंडिया ने इसको साइन कर लिया. टोटल मेंबर उस टाइम कितने थे, 51. उस टाइम जो स्टार्टिंग में इसमें कितने मेंबर्स इंक्लूड हुए, द मेंबर्स आर टोटल मेंबर्स 51 कंट्रीज, ठीक है. सो आई थिंक यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज थिंग. पहले क्या है इसका शॉर्ट में आपको बता दूं कि सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि लोगों को नीड लगने लगी थी, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता, कहते हैं ना लड़ाई से कुछ नहीं निकलना, बातचीत से ही किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में भी लीग ऑफ नेशन, जो नेशंस थे उनको नीड हुई कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो वॉर को रोके. बट
एक लीग ऑफ नेशन जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, बट वो अपना काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, तो वॉर को वो नहीं स्टॉप कर पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उसको ख़त्म करके फिर क्या किया गया, आपका सेकेंड वर्ल्ड जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो रेडी कर दिया गया। इट वॉज स्टार्टिंग में इसमें कितने मेंबर्स थे, कितने कंट्रीज थे? 51। एंड इट वॉज started in 24 October 1945 and India signed it 30 October 1945.